नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सब दोस्तों की सेवा के लिए हमने 800 प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की है दोस्तों। दोस्तों, ये 800 प्रश्न वो प्रश्न हैं दोस्तों जो हरियाणा के विभिन्न एग्जाम में 2014 से लेकर और 2021 तक पूछे गए हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं जो न तो किसी बुक में मिलते और दोस्तों न ही ये जो गूगल है उस पर मिलते हैं। दोस्तों, ये एचएसएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हरियाणा के एग्जाम में जो 30% आएगा दोस्तों सीबीटी में हरियाणा के। और दोस्तों 30 मान लो 30% आएंगे दोस्तों। 30% में से जो 20 से 25 क्वेश्चन दोस्तों वो तो हर एक छात्र को विद्यार्थी को आएंगे, लेकिन दोस्तों जो ऊपर के प्रश्न हैं 5 या 6 क्वेश्चन दोस्तों, कभी कई बार तो इनकी संख्या दोस्तों 8 से 10 भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों हरियाणा में जो हरियाणा का क्राइटेरिया है दोस्तों वो बढ़ा दिया गया है, 30% कर दिया गया है नए पैटर्न के अनुसार। और दोस्तों जो आपको ये 8 से 10 क्वेश्चन नए आएंगे दोस्तों वो पिछले एग्जाम से ही डिट्टो के डिट्टो आते हैं दोस्तों। मैं आपको अब दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में आए हैं और कहाँ से आए हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आपको हरियाणा के किसी भी एग्जाम को क्लियर करके पास करके और मेरिट लिस्ट में आके दोस्तों सिलेक्शन लेना है तो ये क्वेश्चन हर हाल में आपको करने होंगे, हर हाल में करने होंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, रट्टा भी नहीं मारना होगा। इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लीजिए आप। एक तो अब देख लीजिए और एक एग्जाम के टाइम 2 बार देख लीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, आपसे फिर वो एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। दोस्तों, ये वीडियो का 4th पार्ट है और दोस्तों किसी बुक में नहीं मिलेंगे हार्ड पोर्शन दोस्तों, जैसा कि आपने ऊपर देखा स्क्रीन पर। और दोस्तों इनकी पीडीएफ आपको जब 800 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, इन सब की पीडीएफ आपको एक ही रूप में एक ही पीडीएफ में दोस्तों टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। गेन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों 800 प्रश्न की जो हार्ड प्रश्न सीरीज उसका ये 5वां पार्ट 4th पार्ट है दोस्तों। 5वां यहाँ पर गलती से लिखा गया है। करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया दोस्तों, ये सबको पता है। लेकिन दोस्तों जिसकी फिक्स डेट पूछी गई थी एग्जाम में दोस्तों, वो भी किस एग्जाम में दोस्तों, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 14 नवंबर 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ एग्जाम है दोस्तों ये। और दोस्तों इसकी फिक्स डेट बहुत ही कम छात्रों को याद है दोस्तों, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को कलेक्ट किया है। 24 फरवरी 1739। और 1739 में नादिर शाह ने सॉरी जो नाहर सिंह है उसने फरीदाबाद में किले का निर्माण किया था। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में साहसिक कार्य रेवाड़ी के किस राव की प्रशंसा की थी? किसकी की थी? बाल कृष्ण राव की। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एग्जामिनर ने एज इट इज 2 प्रश्न उठा लिए एक ही सब्जेक्ट से, यानी दोस्तों कभी आएंगे तो दोनों प्रश्न एक साथ आएंगे ही। हॉकी में हरियाणा में जन्मी रितु रानी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं? हॉकी में दोस्तों। और दोस्तों जो अब है जो हरियाणा भारत की हॉकी टीम की कप्तान है वो कौन है दोस्तों? रानी रामपाल। उसका संबंध कुरुक्षेत्र शाहबाद से है दोस्तों। और दोस्तों रितु रानी पहले थी। हरियाणा में प्रमुख जाति समूह हैं दोस्तों। जातीय समूह कौन कौन से हरियाणा में जो प्रमुख हैं दोस्तों? जाट और यदुवंशी। दोस्तों ये दो ही जो कास्ट हैं ये हरियाणा में लगभग लगभग 70% है दोस्तों। 70 से 80% दोस्तों ये दो कास्ट हैं, बाकी अन्य कास्ट 20% में आती हैं दोस्तों। वहाँ ऑप्शन में 3 4 और लिखी थी, लेकिन उनमें से जो आंसर आपका यही सही है।
और दोस्तों एक और बात, आपको ये से क्वेश्चन दोस्तों न तो गूगल पर मिलेंगे और दोस्तों न ही किसी बुक में मिलेंगे, ये केवल दोस्तों ये जो HSSC पूछती है और पिछले पेपरों से डिट्टो उठाती है दोस्तों। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार देश में चावल के केंद्रीय कुल राज्य में राजस्व का योगदान कितना है, यानी जो हरियाणा का चावल है देश में कितना प्रतिशत योगदान देगा दोस्तों, 45%। सिरसा के पानीहारी, दोस्तों एक जगह का नाम है ये पानीहारी में साबू शाह मेला लगता है। दोस्तों सबको पता है साबू शाह का मेला सिरसा में है, लेकिन दोस्तों इसका फिक्स स्थान है पानीहारी, आगे पूछा जा सकता है। और दोस्तों ये कब लगता है, इसमें बड़ा कंफ्यूज रहता है, अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर। आगे है हरियाणा में सोना कार रैली शुरू की गई, दोस्तों कब शुरू की गई थी, 1964 में। ठीक है दोस्तों, 1964 में शुरू की गई। दोस्तों कब होती है ये रैली, फरवरी में। दोस्तों इसका विंटेज कार रैली भी बोलते हैं। दो जो पुरानी कारें हैं दोस्तों वो इसमें भाग लेती हैं और अपना प्रतियोगिता में जो स्थान प्राप्त करती हैं दोस्तों उसके अनुसार उनको इनाम दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक इमेज के माध्यम से थोड़ा आपको याद कराने की कोशिश करता हूं कि विंटेज कार रैली क्या होते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये कार हैं आपको दिखाई दे रही हैं, सब कार दोस्तों ये सब कार विंटेज कार रैली में भाग लेती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है नीचे कि विंटेज कार रैली, विंटेज कार रैली दोस्तों इसको विंटेज कार रैली बोलते हैं, फरवरी में होते हैं दोस्तों। इसमें जो पुरानी गाड़ियां हैं वो भाग लेती हैं या अपनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां भाग लेती हैं दोस्तों, और इसमें इनाम दिया जाता है। देख लीजिए दोस्तों आप, जो पुरानी जो गुरुग्राम में कार रैली होती है दोस्तों उसमें दिखाई गई ये सब तो तस्वीरें हैं। इन दोस्तों ये कार रैली कब शुरू हुई थी, 1964 में, और फरवरी माह में होती है प्रत्येक वर्ष। आगे दोस्तों गुदड़ी, गुदड़ी का लाल पुस्तक किसने लिखी है, मदन गोपाल ने। ये गुदड़ी का लाल है दोस्तों बुक पूरी, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल मदन गोपाल, याद रखो दोस्तों गुदड़ी का लाल मदन गोपाल। अगला दोस्तों अस्तित्व पुस्तक लिखी है मंजीत शर्मा मीरा ने। दोस्तों मैं इस प्रकार इस पुस्तक को ऐसे याद रखता हूँ दोस्तों, जैसे मीरा है और अस्तित्व है दोस्तों। जो मीरा है, जो कृष्ण था, उसके बिना मीरा का कोई अस्तित्व नहीं था दोस्तों। इस प्रकार याद रखता हूँ कि मीरा का कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं था, इस प्रकार याद हो जाती है दोस्तों ये बुक मेरे। दोस्तों मैंने हरियाणा के लगभग सभी बुक इस प्रकार से याद करी है ट्रिक के साथ, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा दोस्तों साथ साथ में। पर्सन एक पुरस्कार पुस्तक लिखी श्रीनिवास वत्स ने। दोस्तों इसको ऐसे याद करता हूँ, जो वत्स है दोस्तों, जो गुरु जी है वो अपने वत्स यानी बेटा दोस्तों, जैसे द्रोणाचार्य था, जो अर्जुन थे, भीम थे, इन सबको दोस्तों वत्स बोलता था संस्कृत में। इसीलिए दोस्तों वो उनसे प्रश्न पूछता था। इस प्रकार याद करता हूँ दोस्तों इस पुस्तकों में, यानी गुरु अपने वत्स से प्रश्न पूछता है। आगे दोस्तों जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 14 नवंबर 2017 इवनिंग 12 वर्मा। प्रश्न दोस्तों वर्ष 1864 में जींद राजा के विरुद्ध किसने विद्रोह का नेतृत्व किया। इन दोस्तों जींद का राजा था जो, उसके विरुद्ध विद्रोह हुआ था, उसके विरोध, तो उसका नेतृत्व किसने किया दोस्तों, हातिम कासिम अली ने। किसने किया दोस्तों, हातिम कासिम अली ने। जींद के बारे में हम दोस्तों पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, इसका इस हिस्ट्री में पूरा वर्णन दिया है कि किसने विद्रोह किया, क्यों विद्रोह हुआ, कैसे विद्रोह हुआ दोस्तों। आर्य समाज के विस्तार में किसने अपने वचनों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पंडित बस्ते राम ने। पंडित बस्ते राम ने आर्य समाज के भजन गाए थे दोस्तों, और भजन के माध्यम से लोगों में जो आर्य समाज है उसको परिपक्व किया था। दोस्तों मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, जो ये प्रश्न है दोस्तों ये मैंने कॉपी में लिखे हैं, कॉपी में दोस्तों मेरी लिखाई साफ न होने के कारण मैं आप दोस्तों की सेवा के लिए इनको कंप्यूटर में टाइप करता हूँ दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें दोस्तों। दोस्तों जैसे कि हमारी जो चैनल है इसका उद्देश्य है, आप सबको पता है कि नो पैड नो एड बिल्कुल फ्री।
यानी आपको कभी इस पर ऐड देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, हमेशा ऐड फ्री रहेगा ये चैनल जब तक मैं इसको चलाता रहूंगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हरियाणा में पहला आर्य समाज गुरुकुल कहाँ पर स्थापित किया गया? दोस्तों कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, आर्य समाज का पहला गुरुकुल कहाँ स्थापित किया गया? कुरुक्षेत्र में। दोस्तों कब किया गया ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, 1913 में। एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया इतना, फिर दोस्तों इसको मैंने ऐड किया है, मेरे पास जो जानकारी थी उसके अनुसार। क्योंकि दोस्तों केवल प्रश्न याद करने से काम नहीं चलेगा, उसके आसपास के प्रश्न है कि और एग्जाम में क्या बन सकते हैं उससे, वो भी याद करने होंगे आपको यदि सिलेक्शन लेना है तो। केवल दोस्तों हरियाणा ही की बात नहीं, इंडिया की बात यही है, सिलेक्शन लेना है तो उसके आसपास के प्रश्न भी याद करने होंगे आपको। और आगे दोस्तों इसके उस टाइम गुरुकुल बनाया, उस टाइम इसके स्वामी कौन थे? श्रद्धानंद सरस्वती जी। श्रद्धानंद सरस्वती जी। दोस्तों आप कमेंट में बताओगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मुकदमा ए शेरो शायरी को किसने लिखा? दोस्तों जहां पर आपको उर्दू का शब्द मिले, मुकदमा शेरो शायरी कुछ ऐसा मिले भाई, तो ऑप्शन में अल्ताफ हुसैन होली लिखा हो तो उसका 80% चांस है कि आंसर यही होगा। यानी आपको कुछ अता पता न हो तो आंसर अल्ताफ हुसैन होली लगा दीजिए। हरियाणा में 2011-12 के अनुसार जो विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी थी? 23 थी। दोस्तों ये 2011-12 के आंकड़े हैं और 2017 में पूछे गए हैं दोस्तों, क्या पता ये 2021 में पूछ लिए जाएं। आगे है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सरकारी उचित मूल्य की दुकानें हैं, कितनी थी दोस्तों? 9375। आगे है, कौन से वर्ष में पानीपत की नगर पालिका का पद बढ़ाकर उसे नगर निगम बना दिया गया था? यानी दोस्तों वो पहले क्या था दोस्तों? नगर पालिका था। और नगर पालिका में दोस्तों पिछले एग्जाम में आया प्रश्न था कि कब बनी थी, वो बनी थी दोस्तों 1867 में बनी थी नगर पालिका जो पानीपत थी। और नगर निगम कब बनी दोस्तों? 2010 में बनी। और दोस्तों जो HSSC है वो भारत का पहला नगर निगम किसे मानती है? फरीदाबाद को वो मानती है दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1994 में हुई थी। आगे है दोस्तों, हरियाणा के कौन से स्थान को प्राचीर, दोस्तों प्राचीन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर प्राचीर है, प्राचीर, प्राचीर ओल्ड टाउन के रूप में जाना जाता है करनाल को। ये ओल्ड टाउन जो पुराना शहर है दोस्तों, इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है दोस्तों? जो ईसाई धर्म के लोग हैं दोस्तों, उनका जो एक स्तंभ है दोस्तों, वो यहीं पर है, इसी कारण इसको प्राचीर का शहर कहा जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इसकी ऊंचाई लगभग 100 फुट है। हरियाणा के जाट अक्सर कौन से रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद त्रिकोण वाली दरिया बनाने के लिए जाने जाते हैं? नीली। दोस्तों देख लीजिए कि क्या पता एग्जाम में एज इट इज प्रश्न आ जाए दोस्तों। जो सफेद त्रिकोण वाली दरी होती है दोस्तों, वो कौन बना हुआ है? जाट बना हुआ है दोस्तों, जाट। और नीले रंग की होती है दोस्तों, ये ध्यान रखना है दोस्तों। ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको प्रश्न, और दोस्तों गूगल पर मिलने नहीं ऐसे प्रश्न। इसीलिए हमारा बस एक ही सोर्स है कि पिछले पेपरों को रट डालो। दोस्तों हमने 800 प्रश्नों की सीरीज शुरू की है। 800 प्रश्न करने के तुरंत बाद दोस्तों हम और जो प्रश्न बचेंगे उनको भी करेंगे दोस्तों। यानी HSSC के जितने भी पुराने पेपर में हार्ड प्रश्न हैं दोस्तों, उनको एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको कर डालेंगे। क्योंकि दोस्तों हमने सिलेक्शन लेना है, एक जिद है दोस्तों, जिद, सिलेक्शन लेना है दोस्तों। सिलेक्शन लेने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों जितने पुराने पेपर पूछे गए, प्रश्न पूछे गए दोस्तों, उन सबको कर डालो। क्योंकि दोस्तों जो हिस्ट्री है, पोल साइंस है दोस्तों, वो तो आपको हर बुक में मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये किसी बुक में नहीं मिलते। इनका एक ही इलाज है कि पुराने पेपर। रसमंगल सर का तीर्थ कहाँ स्थित है? कैथल में दोस्तों, दोनों के दोनों तीर्थ दोस्तों एक इसी एग्जाम में दोनों तीर्थ एक साथ पूछे गए थे, इसीलिए मैंने इन दोनों प्रश्नों को एक साथ रख दिया, रसमंगल तीर्थ और सरस का। दोस्तों सरस का तीर्थ है जो यू कुरुक्षेत्र है, और दोस्तों इधर कैथल है दोस्तों, इन दोनों की सीमा पर है।
लेकिन दोस्तों जो HSSC है इसे कैथल में मानती है। आगे दोस्तों जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 14 नवंबर 2017 थर्ड CBT। दोस्तों जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर हुआ था उसके हैं दोस्तों ये सब पेपर, ऑनलाइन पेपर हुए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा तोप खाने का प्रभारी कौन था? इब्राहिम खान गर्दी। ये दोस्तों नॉर्मल प्रश्न है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो सूर्य शतकम के लेखक कौन है? सूर्य शतकम के लेखक हैं मयूर। दोस्तों इसको इस प्रकार याद रखो कि जब सूर्य निकलता है तो दोस्तों जो पक्षी हैं उनमें पक्षी दोस्तों मोर भी एक पक्षी है तो चहचहाने लगते हैं। ये सूर्य निकलते ही मयूर चहचहाने लगता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका था? यानी कितने गांवों तक बिजली पहुंच चुकी थी? 6764 तक। दोस्तों ये तो सबको पता है कि हरियाणा का विद्युतीकरण जो 1970 में हो चुका था बंशीलाल के काल में। लेकिन दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार कितने गांवों को हो चुका था ये नहीं पता किसी को भी। 6764। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, इसीलिए आप वीडियो को धीरे करके या तेज करके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ आई। हरियाणा में 2011-12 की तक चिकित्सा संस्थानों की कुल संख्या कितनी थी? 5। कितनी दोस्तों? 5। हरियाणा में 2011-12 की तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या थी 441, 441। दोस्तों आपको किसी न किसी पेपर में ये प्रश्न एज इट इज देखने को मिलेंगे और इनका आंसर किसी को नहीं पता, क्योंकि दोस्तों ना तो बुक में है और दोस्तों ना ही ये साइट पर मिलते हैं। 2011-12 की जनगणना का सवाल पूछता है, इतने पुराने डाटे कौन याद करता है दोस्तों? हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की स्थापना कब की गई थी? 1971 में। 1971 में की गई थी। ठीक है, इसके जो चेयरमैन है वर्तमान में कौन है दोस्तों? राजदीप फोगाट। फोगाट दोस्तों आपको बेरा कहाँ से हैं कोई बताने की जरूरत नहीं दोस्तों आपको। और दोस्तों ये चेयरमैन है, पूर्व विधायक थे। लेकिन दोस्तों मनोहर लाल ने हाउसिंग बोर्ड का नाम बदल दिया आजकल। क्या नाम कर दिया दोस्तों? इसका नाम कर दिया है ऑल हाउसिंग बोर्ड, यानी सबको घर। ये करते हैं दोस्तों, सबको घर। जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं दोस्तों, इसको हम करंट अफेयर में करेंगे डिटेल से दोस्तों। जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उन सबको कर दिया जाएगा। शुरुआत दोस्तों इसकी फरीदाबाद गुरुग्राम से होगी। एक योजना शुरू की है। हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि कितनी है दोस्तों? 80%। ऑप्शन में 60, 65, 70, 80 लिखा था दोस्तों, लेकिन HSSC ने 80 माना है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि चलिए मैप पर चलते हैं, एक बार देखते हैं कि हरियाणा में कहाँ कहाँ खेती होती है। दोस्तों हम मैप पर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि जो हरियाणा के इधर दोस्तों गंगा नदी बहती है, इधर दोस्तों यमुना बहती है, और दोस्तों इधर ये पहाड़ी एरिया है, यानी जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, और जो अरावली की पहाड़ियाँ इधर है, और इधर थोड़ा रेगिस्तान है। तो आप देख लीजिए हरियाणा का 80% मैदान है, और वो भी किसके लिए उपयुक्त है? कृषि के लिए उपयुक्त है। दोस्तों आप जो भी स्टडी करो मैप के साथ करो, लंबे समय तक याद रहेगी वो आपको। अगला प्रश्न है साथियों, हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त, ये तो हो लिया। ये अगला है, हरियाणा का कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जाट। और दोस्तों जाट समुदाय है, ये किस प्रकार के दरिया बनाता है दोस्तों? नीले रंग की। ऊपर प्रश्न आता दोस्तों नीले रंग की। और दोस्तों जो दरिया तिकोनी बनाता है दोस्तों, तिकोनी। कलंदर करनाल में कलंदर शाह का मकबरा किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। ये तो आसान प्रश्न दोस्तों। स्टेनोटाइपिस्ट 13 नवंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट है CBT का दोस्तों, ये भी एग्जाम। किस शासक को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? हर्षवर्धन को। प्रतिहार के किस जागीरदार ने पृथुदक, दोस्तों पृथुदक का जो आधुनिक नाम है वो क्या है दोस्तों? पेहवा।
और विष्णु का मंदिर निर्माण करवाया था दोस्तों। जो पेहवा दोस्तों, वहाँ पर प्रतिहार वंश हुआ दोस्तों। और उस वंश में भी जो जागीरदार था दोस्तों, एक जमींदार या जागीरदार बोलो, कुछ भी हो दोस्तों, उसने इसका निर्माण करवाया था विष्णु मंदिर का। उसका नाम क्या था दोस्तों? गोगा। गोगा। आगे है, हरियाणा में पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? किसने किया दोस्तों? प्रणब मुखर्जी ने, 2013 में। ये याद रखना दोस्तों, एज इट इज पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, क्योंकि प्रणब मुखर्जी स्वर्गवास हो चुका है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पोटिशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? उर्वशी बुटालिया। दोस्तों ये उर्वशी बुटालिया एक लेडीज है दोस्तों, और समाज सेवी है ये। और इसकी दोस्तों यही पुस्तक फेमस है, और एग्जाम में जब पूछी जाती है यही पुस्तक पूछी जाती है दोस्तों। चलिए आपको उर्वशी बुटालिया की एक थोड़ी ही इमेज दिखाते हैं, झलक देखते हैं दोस्तों कौन है, कैसी है दोस्तों। वो एक समाज सेवी है दोस्तों। देख रहे हैं कि आप उर्वशी बुटालिया, और दोस्तों ये लेडीज है। आपको किसी भी यूट्यूबर ने दोस्तों ऐसे इमेज दिखाकर आपको कोई प्रश्न याद नहीं करवाया होगा, लेकिन दोस्तों हमारा कोई पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है, केवल और केवल आपकी सेवा करना दोस्तों। और आपको इस चैनल पर जो भी जानकारी मिलेगी दोस्तों, वो प्योर और ऑथेंटिक होगी बिल्कुल। तो देख लीजिए दोस्तों, उर्वशी बुटालिया ये लेडीज है दोस्तों। इनका देख आगे पूछा जा सकता है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ है? देख लीजिए दोस्तों, जन्म कहाँ हुआ इनका? अम्बाड़ा में दोस्तों। और कब हुआ था? 1952 में। यह प्रश्न दोस्तों आपको याद रखना होगा। और दोस्तों एक समाज सेवी थी ये। देख लीजिए दोस्तों, ये काली महिला आपको दिखाई दे रही दोस्तों, ये खुद भी क्या है दोस्तों? एक काली महिला है। और दोस्तों इसने काली महिलाओं के खिलाफ अभियान चलाया था एक। और देखते हैं दोस्तों इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों इसके बारे में और कोई विशेष नहीं है, बस ये और ध्यान रखना, इसकी एक तो बुक है दोस्तों, वो जो आपको पीडीएफ में देखी थी आपने। और दोस्तों इसका जन्म याद रखना अम्बाड़ा में हुआ था बस, और 1952 में। हाँ दोस्तों 1952 में एक और याद आया मेरा अभी, जो हरियाणा में जो थानेसर में है बिरला मंदिर दोस्तों, जुगल किशोर ने उसका निर्माण करवाया था 1952 में। इस प्रकार दोस्तों याद रखो प्रश्नों को, जब तक आपके लाइफ के साथ छात्र स्टूडेंट शब्द जुड़ा है दोस्तों, प्रश्नों को याद करो, एक दूसरे के साथ रिलेट करके करो दोस्तों, तब याद होंगे प्रश्न, आपको गारंटी है दोस्तों इस बात की। जैसे 1952 आया तो आपके मन में तुरंत जाना चाहिए कि 1952 में क्या हुआ था, हरियाणा में क्या हुआ था, भारत में। इस प्रकार याद करो दोस्तों। साथियों, जो अदर साइड ऑफ साइलेंस उर्वशी बुटालिया की बुक है दोस्तों, इसके बारे में देख लीजिए कि ये इस बुक की रचना कब की गई थी दोस्तों। आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये बुक है दोस्तों जो एग्जाम में पूछी जाती है। और दोस्तों इसकी रचना कब की गई थी ये भी ध्यान रखना। इसकी रचना दोस्तों 1900, इसमें दिखा नहीं रखा दोस्तों, 1958 में की गई थी। ये था दोस्तों तारीख 1998 में। और दोस्तों जो निर्भया कांड हुआ था दोस्तों, कब हुआ था दोस्तों? 2013 में हुआ था। इसको लेकर ये बड़ी ही चिंतित थी दोस्तों। और जो जितनी भी मंच थी, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, राष्ट्रीय स्तर की हो, राज्य स्तर की हो दोस्तों, इसने इस मुद्दे को बड़ा ही सख्त रूप में उठाया था दोस्तों इसने। और दोस्तों इसके बाद ये पूरी फेमस हो गई थी। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि जो ये बुक है दोस्तों, और दोस्तों ये बुक है, ये बुक है, ये सब दोस्तों किसकी हैं? उर्वशी बुटालिया की हैं दोस्तों। इनको ध्यान में रखना, सबको क्या पता है एग्जाम में कौन सी पूछ ली जाए दोस्तों। दोस्तों कि उर्वशी बुटालिया कौन है, कैसी है दोस्तों, इनका संबंध कहाँ से है, ये सब देख लिया हमने। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। एनीथिंग फॉर यू मैम के लेखक कौन है? तुषार रहेजा। प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक हैं स्वदेश दीपक। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट FSI, फॉरेस्ट स्टेट इंडियन, 2013 की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों हरियाणा में कितना क्षेत्रफल वनों से गिरा हुआ था? यानी दोस्तों 2013 के अनुसार है दोस्तों 1282। हाँ दोस्तों एक बात और बताता हूँ,
एग्जाम में आपको 1282 नहीं दिया मिले तो दोस्तों आप 1500 भी हो सकता है दोस्तों, और 1502 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है दोस्तों। एग्जाम में अलग अलग पूछा गया, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ये था, लेकिन ऑप्शन में जब ये ना दिया मिले तो आपको इससे ऊपर का लगाना होगा दोस्तों, लेकिन इससे नीचे का नहीं होगा। कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित बिरला मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ दोस्तों? संगमरमर पत्थर से हुआ। इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? इसका निर्माण जुगल किशोर बिरला ने करवाया दोस्तों। कब करवाया? 1952 में करवाया दोस्तों। इस प्रकार जो भी प्रश्न आए उसकी पूरी जानकारी अपने साथ रखो ताकि लंबे समय तक याद रहे आपको। स्टेनो टाइपिस्ट 13 नवंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट में हुआ एग्जाम है दोस्तों। जिस दोस्त को कंफ्यूज हो कि ये बकवास है, झूठ है, तो दोस्तों वो पेपर उठाकर देख सकता है। मैंने इन सब का प्रूफ इसीलिए साथ में दिया है। सेवा सेवा में सेवा में 74 दोस्त हैं दोस्तों, ये गलती दोस्तों, ये सेवा में नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये पेहवा में है दोस्तों। पेहवा पेहवा में चैत्र चौदस का मेला लगता है दोस्तों, ठीक है। यानी पूछा जाएगा एग्जाम में कि चैत्र चौदस का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो कहाँ लगता है? पेहवा में लगता है। लेकिन दोस्तों ये कब लगता है ये भी ध्यान रखना, मार्च अप्रैल में लगता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, आगे भी पूछा जा सकता है। वीरभान साध किस संप्रदाय के शिक्षक थे? सतनामी दोस्तों। सतनामी से आपको कुछ याद आया कि सतनामी विद्रोह हुआ था हरियाणा के मेवात क्षेत्र में, तो दोस्तों वो विद्रोह कब हुआ था ये ध्यान रखो। और दोस्तों किसके काल में हुआ था ये भी ध्यान रखो, यानी 1672 में हुआ था। और किसके काल में दोस्तों? औरंगजेब के काल में दोस्तों। और दोस्तों सतनामियों से पहले एक विद्रोह हुआ था, जाटों का विद्रोह। वो भी दोस्तों किसके साथ था? औरंगजेब के खिलाफ। जाटों का विद्रोह दोस्तों, जाटों का। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना ये कब हुआ था दोस्तों? जहां तक मेरा अनुमान है दोस्तों ये 1669 में हुआ दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये मुझे कंफ्यूज है दोस्तों कि 1669 भी हो सकता है, 1666 भी हो सकता है दोस्तों। मैंने फिक्स उत्तर नहीं मेरा है, इसलिए दोस्तों आप इसको देख लीजिए गूगल पर सर्च मार के, क्योंकि दोस्तों ये पूछा जाता है जाट विद्रोह और जो सतनामी विद्रोह है वो औरंगजेब के खिलाफ। इसका उत्तर दोस्तों चाहे या तो 1669 मिलेगा या 1666 मिलेगा आपको, दो में से एक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों लड़ाई दो बार हुई थी, एक इस बार एक और एक इस बार। इसमें तो जाट जीते थे दोस्तों, इसमें औरंगजेब जीता था। फिर वही रात नाटक के लेखक कौन है? सुखचैन सिंह भंडारी दोस्तों। इस प्रकार इस प्रश्न को मैं इस प्रकार याद करता हूं कि जो रात होती है दोस्तों, रात में सब लोग सुख चैन से सोते हैं। आप भी इस प्रकार याद रख सकते हो। पवित्र झूठ की लेखिका हैं शकुंतला ब्रजमोहन। शकुंतला ब्रजमोहन दोस्तों, इस पर इसको कैसे याद रखोगे? ब्रजमोहन दोस्तों, जो ब्रज भाषा है वो कहाँ पर बोली जाती है? तो यूपी में बोली जाती है। यानी जो यूपी में श्री कृष्ण हुए हैं तो दोस्तों वहाँ की भूमि क्या है? पवित्र है। लेकिन कुछ लोग उसको झूठ मानते हैं दोस्तों, इस पर क्या याद रखो इसको। मुट्ठी में बंद आसमान के लेखक हैं अनंत शर्मा अनंत दोस्तों। इस प्रश्न को मैं ऐसे याद रखता हूं कि आसमान है कभी वो मुट्ठी में बंद नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों वो अनंत है, वो बहुत ही दूर तक फैला है। आगे दोस्तों सभी दोस्तों के लिए सूचना है कि हमने आप सब दोस्तों की सेवा के लिए नो पेड नो एड फ्री के लिए दोस्तों जो हरियाणा के इतिहास की सरकारी बुक है दोस्तों, एमडी यूनिवर्सिटी की दोस्तों, वो बुक शुरू की है हमने। और दोस्तों इस बुक के 4 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, 5वां पार्ट जल्दी ही आपको यूट्यूब पर चैनल पर मिलेगा दोस्तों। इन सब को देखने के लिए आप अपने चैनल के साथ जुड़ें दोस्तों। और दोस्तों जब ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी हिस्ट्री जो सरकारी बुक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो गवर्नमेंट साइट पर या विकीपीडिया पर जो भी सरकारी आंकड़े दिए हैं प्रत्येक जिले की हिस्ट्री से दोस्तों, वो हम सोल्व करेंगे उनको, यानी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी जानकारी। सूचना थी दोस्तों आपके लिए छोटी सी ये, इसको ध्यान रखना दोस्तों कि अगली वीडियो ये मिलेगी आपको। और दोस्तों हम जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कवर करने के बाद फिर कंप्यूटर शुरू करेंगे दोस्तों, फिर एनसीईआरटी, फिर ल्यूसेंट, हम इस प्रकार सब भी बुक शुरू करेंगे। हमारा जो टारगेट है दोस्तों हरियाणा पुलिस के एग्जाम से पहले पहले जो सबका सब कवर करना है दोस्तों। आप चैनल के साथ जुड़ें। साथियों अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 2011-12 के अनुसार कितनी थी?
13,141। दोस्तों ये 2011-12 के आंकड़े हैं, ये जनगणना के आंकड़े उठाए गए दोस्तों। और आगे भी जब उठाए जाएंगे, जब तक अगली जनगणना नहीं होती तब तक यही आंकड़े आएंगे दोस्तों, एज इट इज, बिना बदलाव के। इसीलिए इन आंकड़ों को आप ध्यान में रखना। 13,141, 111, 13 13 11 11 21, इस प्रकार याद रखना दोस्तों उनको। हरियाणा सरकार के अनुसार 2011 में मौजूद कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था दोस्तों? कितना था? 25,792.62 रुपये। 31 मार्च 2011 के अनुसार हरियाणा में कौन से 2 जिले में नगर पालिकाएं थी दोस्तों? दोस्तों कभी पूछा जाएगा तो एज इट इज आएगा दोस्तों, बिना किसी बदलाव के प्रश्न आएगा दोस्तों। कौन से दोस्तों? पानीपत, मालखान। 2011 के अनुसार पूछी दोस्तों ये भी। जुलाई 2017 में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान हरित हरियाणा विशाल हरियाणा था वृक्षारोपण अभियान। दोस्तों आपको पता है कि योजनाएं 2015 वाली पूछी जाती हैं, अभियान पूछे जाते हैं दोस्तों 2014 वाले, 15 वाले। इसीलिए दोस्तों जी ये अभियान पर्यावरण से संबंधित है। और दोस्तों ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कब शुरू किया गया? 2017 में दोस्तों। साथियों आपको एक ट्रिक बताता हूं यहां पर मैं, कि कभी भी वृक्षारोपण से कोई प्रश्न आए और ऑप्शन में जुलाई हो तो आप जुलाई को आंसर लगाना, क्योंकि दोस्तों वृक्षारोपण मोस्टली जुलाई में आते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय हरियाणा में अधिक वर्षा होती है। इसीलिए जो वृक्षारोपण है उस समय शुरू किया जाता है। आगे दोस्तों HEMS, हरियाणा एनवायरमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी, फुल फॉर्म है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना कि कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है दोस्तों। HEMS हरियाणा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम सोसाइटी। जींद में वराह तीर्थ किस को समर्पित है? भगवान विष्णु को। जींद की स्थानीय परंपरा के अनुसार एक महासा तीर्थ कौन से भगवान से संबंधित है जो स्वयं को प्रच्छदित रखते थे, यानी छुपा के रखते थे दोस्तों? कौन है? भगवान श्री कृष्ण। एक महासा तीर्थ याद रखना दोस्तों, किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित है और जींद में है दोस्तों ये। दोस्तों इस सीरीज के ये चौथा पार्ट है दोस्तों, और 200 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और जो 600 प्रश्न बचे दोस्तों, वो प्रश्न भी आपको जल्दी ही वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों आप अपना सिलेक्शन श्योर करें और इन प्रश्नों को पक्का याद करें। आप सबने यहाँ तक वीडियो देखी दोस्तों, इस सब के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। दोस्तों आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे।